हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरुआत करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में 100% आते हैं। अगर आप ये इसमें आपको 30 से, ठीक है ना, ये 30 से 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यही केवल तैयारी करना है, आपको बोर्ड एग्जाम पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। आपका पहला ही सवाल, पहला सवाल क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है जिसको हम m मानेंगे, और नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है जिसको हम n मानेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिलेशन का। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है, ये 2 के पावर m इंटू n होता है। ठीक है, तो 2 के पावर m कितना है, m है आपका 2, इंटू n कितना है आपका 3, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 6। तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा 64। लेकिन ऑप्शन में तो 64 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, ये आपका नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं हिंदी बात करूँ तो इसका मतलब कि हिंदी हुआ नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब संबंधों की संख्या। क्या हो गया ये, संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या का सूत्र, संबंधों की संख्या का सूत्र होता है 2 के पावर m इंटू n। तो ये सूत्र आशा करता हूँ आप लोग क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए शुरुआत करते हैं आगे। अगला सवाल है आपके सामने कि द रिलेशन आर 1 3 4 2 2 4 3 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए एक रिलेशन दिया हुआ है ए से बी में। ठीक है, एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, और इसी से एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या आपका सेट ए से सेट ए में, और वो आर जो दिया हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है ना, मैं इतना अच्छा बताऊंगा कि आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी सवाल में आपको ये सारी चीज़ 3 को रिलेशन दिया हुआ है ना, देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों के तीनों आपको आ जाएगा। बस पहले समझ लीजिए। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1,3 है, उसके बाद क्या है 4,2 है, उसके बाद क्या है 2,4 है, उसके बाद क्या है आपका 3,1 है, उसके बाद 2, क्या है 3 है। तो आइए देखते हैं कि एक कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, एक रिफ्लेक्सिव क्या होता है। एक रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, और फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, तो a, होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर इसमें 1 2 3 4 है तो 1, होना चाहिए इसमें, तो 1,1 तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या, सबके उल्टा भी होना चाहिए। 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, तो 3 1 और 1 3 है ना। 4 2 तो 2 4 होना चाहिए, 2 4 भी है। और देखिए 2 3 तो 3 2, तो 3 2 इसमें कहीं नज़र आ रहा है क्या, तो 3 2 इसमें नहीं है। तो आपका क्या है ये, मतलब सिमेट्रिक कहता है ना कि a, b है तो उल्टा b, a भी होना चाहिए। तो आपका क्या है, आपका ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या है ये, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो बताइए अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए चेक किया जाता है, देखिएगा ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए। संक्रामक संबंध इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं a, b अगर r में है, a, b अगर, देखिए तो क्या है, आपको मैंने बताया क्या, ये अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो ए सी देखेंगे कि ए सी उसमें है कि नहीं है। तो चेक करते हैं, देखिए ए बी हम इसको लेते हैं, और एक 3 से चालू होने वाला 3 1 ले लेते हैं। तो ध्यान सुनिए, यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो 1,3 ले ले ए बी, ठीक है, और बी सी ले लेते हैं 3, 3,1। देखिए हमने 1,3 लिया और 3,1, दोनों इसमें से ले लिया। अब देखो ये देखिए, अगर ए बी इसमें है और बी सी इसमें है, तो ए सी मतलब ए है और सी ए है, तो 1,1 भी इसमें आर में दिखना चाहिए। लेकिन बताइए 1,1 कहीं इसमें नहीं है, तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। देखिए अगर ये 1,1 उसमें रहता तो ये सही होता, लेकिन 1,1 इसमें नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका ये, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशंस। ठीक है ना, हाउ मेनी, चलिए
तो कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन, यानी इसमें भी नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए। कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए टू सेट ए। देखिए यहाँ जो रिलेशन आपको डिफाइन करना है ए से ए में ही करना है, लेकिन इसमें आपका m कहलाएगा, इसमें n कहलाएगा, लेकिन दोनों में तो सेम ही एलिमेंट है, तो m भी 3 हो जाएगा और n भी 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला, भाई एक ही फॉर्मूला से सब काम चला सकते हो। दो के पावर नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है दो के पावर m आई इंटू क्या होता है n, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, तो कितना लोग देखो, अगर सेट ए से ए में ही चाहिए तो कितना लोग उसको n स्क्वायर भी कह देता है। तो हम तो एक ही सूत्र से आपको मैं बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9 हो जाएगा। तो 2 के पावर 9 इसका आंसर आपका होगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 के पावर 9। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये सवाल जो है 2022 में, ठीक है ना, 2022 में आपका पूछा गया सवाल है ये 2022 में। तो देख लीजिए जो सवाल है कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरा कर लेते हैं। देखिए ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, जो सूत्र है ना ये सूत्र ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद कर पाते हैं कि नहीं, परीक्षा में यही याद आएगा आपको। जिससे नंबर ऑफ रिलेशन का आएगा तो फॉर्मूला याद आएगा, तो ना आप लगाइएगा, आप आराम से लिखिए और सूत्र लगाइए और आंसर पाइए। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन। देखिए कितना बार पूछा गया सवाल है, देखो ये 2018 में पूछा गया है। तो आपको मैं बस ये सवाल एकदम छांट के लाया हूँ, जो आप हर बच्चे बना दे, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे तेज़ हो, सब बच्चे इसको बना सकते हैं। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन पूछ रहा है, तो बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 के पावर m आई इंटू क्या हो जाएगा n। तो देखिए फिर एक ही सेट में दिया हुआ है, क्या सेम रिपीट किया कि नहीं किया सवाल ये। तो 2 के पावर ये 3 आई इंटू 3, एक ही सेट है ना, दो सेट है ना, मेरे को m को n मानते हैं। तो 2 के पावर n स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 के पावर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। देखिए कितना आपका अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2। देखिए ए इक्वल टू बी माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिख दिया है कि बी जो है ना वो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या है, जो बी है 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जो सेकेंड वाला यानी ए बी है वो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये तो भाई पहले ही छट जाएगा, ये भी आपका 6 से ज़्यादा, ये तो पहले ही छट गया। उसके बाद देखिए ये देखते हैं आपका पहला ऑप्शन चेक करके, ठीक है ना, इसमें हम ये बी का मान रखते हैं और ए का मान निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो और ये उसके बराबर होना चाहिए, मतलब रखने के बाद ए के बराबर आ जाना चाहिए, मतलब ए निकल के आ जाना चाहिए। तो बताइए अगर हम यहाँ बी के जगह पे अगर ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, अगर बी की जगह पे हम क्या रखते हैं 8 चेक कर लेते हैं, अगर 6 आएगा तो सही होगा। तो देखिए तो ए निकालते हैं, ए का मान 6 आना चाहिए, 8 रखिए तो 8 माइनस 2 यानी ए का मान कितना आ गया, 8 में से 2 गया 6, यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही आ गया। बाकी कोई चेक करिएगा ना तो क्या होगा, सही नहीं हो पाएगा। कैसे, तो एक बार देख लीजिए यार, 8 हो गया तो 6 होना चाहिए, तो यानी ये भी खत्म हो गया। उसके बाद में ये तो पहले ही खत्म हो गया था। तो अगर देखो 7 अगर रखने जाएंगे तो 7 रखेंगे तो 7 में से 2 गया 5 ना हो जाएगा, तो ये तो 8 कह रहा है, तो आपका ए भी आपका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल है 2020 में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये भी देखिए 2009 में पूछा गया, बोर्ड मॉडल भी सवाल है ये। अगला सवाल है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड आर एक दिया हुआ है, देखिए ना आर दिया हुआ है, ठीक है ना, रिलेशन सेट ए दिया हुआ है कितना 1 2 3। अब फिर पूछ रहा है कि बताओ रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो आपका जो रिलेशन जो है वो क्या है, ए से ए में ही दिया गया है, ठीक है। अब देखिए और आर को लिख दिया हुआ है क्या चीज़, देखिए तो आपका ये 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3, ठीक है, और 1 2, ठीक है। अगर ये देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, तो 1 1 वनली रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो देखो 1 2 और 2 1, इसमें 2 1 नहीं है, तो आपका ये अब सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, क्या है नहीं है, देखिए तो 2 3 के उल्टा 3 2 नहीं है, 2 3 के उल्टा 3 2 नहीं है। और वनली ट्रांजिटिव, तो वनली ट्रांजिटिव भी नहीं है, वनली क्या है देखिए
आपका ओनली ट्रांजिटिव में चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से चालू होने वाला तो कोई नहीं है, 1,1 और 1 से चालू होने वाला 2,3, तो 2,3 तो इसमें है ये है, यानी 1,2 है और 2,2 है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के चेक कर लेते हैं। ओनली रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो है, और ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव ही चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ए बी इसको लेते हैं तो 1,2, तो 1,2 है ये है। अब फिर ये 2,3, तो 3 से चालू होने वाला कौन है 3, 2,3 होना चाहिए। अब ये सबके लिए सेटिस्फाई है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्या है केवल रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, मतलब ओनली नहीं है, क्या है ये नॉन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। क्या होगा ये, इसका नॉन ऑफ दीज आंसर होगा, काहे होगा, तो आपका ये माने ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि क्या है ये दोनों है, मतलब नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है, नंबर ऑफ़ ए 3 दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ए दिया हुआ है आपका 3, नंबर ऑफ़ बी दिया हुआ है आपका 2, कह रहा है कि नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ बी। ये सूत्र अगर याद है तो क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। देखिए 2017 में पूछा गया सवाल है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ़ ए कितना है आपका 3 और नंबर ऑफ़ बी कितना दिया हुआ है 2, सॉल्व करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन। देखो कितना बार सवाल पूछा गया है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन, यानी नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है। नंबर ऑफ रिलेशन, ये बस नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 के पावर m इंटू एन, चाहे 2 के पावर n स्क्वायर। अगर एक ही सेट दिया हुआ है तो n स्क्वायर लगा देंगे, चाहे वो इसको 2 बार लिख देंगे। जैसे कितना लिख देंगे बताओ तो 2 के पावर कई गो एलिमेंट है, 2 गो है ना, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2, चाहे 2 का स्क्वायर, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऐसे ही परीक्षा में आते हैं सवाल, अगर आपको ये तैयार कर लेते हैं सवाल तो परीक्षा में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। a इक्वल टू 1 टू बी इक्वल टू ए बी सी, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में देखिए f जो है, मैं बता दूँ आपको, कोई फंक्शन है a से b में अगर परिभाषित है, इसमें अगर m एलिमेंट है, अगर इधर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल आते हैं नंबर ऑफ फंक्शन। तो नंबर ऑफ फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना n के पावर m। देखिए इसके पिछले वीडियो में हमने टोटल इम्पोर्टेंट फार्मूला इसका बता दिया था। अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो n कितना है, तो n है, इसमें b में एलिमेंट है आपका 3 और इसमें a में एलिमेंट है, देखो a में कितना एलिमेंट है 2, तो कितना हो जाएगा ये 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, यानी आंसर हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फंक्शन, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिख रहे हैं ना, तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना है। अगला सवाल है, इफ़ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1 2 3 देन टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की बात करते हैं। आराम से देखिए, ध्यान से सुनिए, इसको आप जल्दी से देखिए। अगर मैंने आपको मैं बता दूँ कि अगर कोई फंक्शन जो है, कोई फंक्शन है, अगर एफ ए से बी में अगर ये परिभाषित है, तो इसमें अगर मान लेते हैं m एलिमेंट है, अगर इसमें क्या है n एलिमेंट है, ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा। देखिए इसका दो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए पहले ये NPM, ठीक है ना, NPM हो जाएगा, एक तो फार्मूला हो जाएगा NPM। कब, जब अगर n बड़ा हो किससे, m से, तो भाई ये देखिए n है और ये वाला क्या है m है, तो भाई यही लगेगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, n कितना है, कितना हो जाए 3, ठीक है ना, ये 3 और ये p और m कितना है 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल अब बटा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा आपका 3 गुने 2 गुना 1 अब बटा 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल, यानी 1 से 1 कट गया, 3 दूना, इसका आंसर 6 आएगा। क्या होगा इसका आंसर 6 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये देखिए, अगर मैं यहाँ समझा दूँ आपको,
अगर ये अगर n जो है अगर m से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होता है, 0 होता है। आपको बस यही बात समझना है। तो देख लीजिए, आपको नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इसको याद कर लीजिएगा, कितना होता है, NPM। और एक और आपको फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में बताया था, जो NPR का जो फार्मूला होता है, यहाँ देख लीजिए, NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इस बात से आप इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मैं एक वीडियो फैक्टोरियल का बता दूंगा, n फैक्टोरियल और NCR फैक्टोरियल का, ये इसको वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो के बाद एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे ताकि आपको फैक्टोरियल में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसके सामने मैं लिख दिया हूँ, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। देखिए फिर वही सवाल है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए। अब देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन अगर ए से ए में है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन n फैक्टोरियल। देखिए, अगर कोई फंक्शन है ए से ए में ही अगर पूछ रहा है कि वन वन फंक्शन कितना होगा, यानी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव ही कहते हैं। क्या कहते हैं, कभी या तो इंजेक्टिव पूछ ले आपसे तो इसका बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अगर ये एक ही सेट में पूछ रहा है, बस n फैक्टोरियल, क्या यह हो जाएगा, n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल मतलब n कितना है, 3, यानी 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैसे निकलता है, तो 3 गुने 2 गुना 1, यानी घटते क्रम में 1 तक गुना कर दीजिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये फार्मूला पता हो गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूला, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे ना। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है, नहीं 6 इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, देखिए ये सब आपको हम बता देते हैं ना, सब पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ मैं। अगर एफ ए से बी वन वन फंक्शन, वन वन अंटू फंक्शन, देखिए ये क्या है, वन वन अंटू फंक्शन, ये अपने आप में एक प्रश्न है कि वन वन अंटू फंक्शन के लिए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो मैंने बताया था कि वन वन अगर अंटू फंक्शन है तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, एफ ए से बी विल बी अंटू फंक्शन, बताइए एफ ए से बी विल बी अंटू फंक्शन, अगर एफ ए से बी अंटू फंक्शन होगा तो कौन सा सही होगा, बताइए। देखिए पर ये सवाल पूछा गया है कि अंटू फंक्शन क्या होगा, तो अगर एफ ए इक्वल टू क्या होगा, ये मतलब डोमेन जो है, तो ये रेंज जो है कोड डोमेन के बराबर हो गया। ये इनपुट डालने पर क्या होता है, रेंज निकलता है। अगर रेंज और कोड डोमेन आपस में बराबर हो गया तो क्या कर देंगे, हम वो कह देंगे कि क्या है, अंटू फंक्शन है, ठीक है ना। इस हिसाब से देखो, एफ ए इक्वल टू बी, देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बराबर है तो वन वन अंटू होगा, केवल अंटू पूछेगा तो एफ ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अगर एफ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एफ, देखो एक फंक्शन आपका ए दिया हुआ है, एक सवाल सेट ए दिया हुआ है, सेट ए कितना दिया हुआ है आपका, उसमें दिया हुआ एलिमेंट 1 2 3, कितना दिया हुआ है, 1 2 3, और ए बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 2 5 10 और क्या 17, ठीक है ना। तो कह रहा है एक एफ एक्स का मान भी दिया हुआ है ए से बी में, क्या दिया हुआ है, x² + 1। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा, और एक सेट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपके इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और एक यहाँ से एक फंक्शन डिसाइड किया गया है एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे है केवल है 1 2 3 एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, 5 है, 10 है और 17 है ना। देखिए 1 का अगर यहाँ 1 रखते हैं ना, तो 1 का संबंध किसके साथ आएगा, 2 के साथ, क्योंकि 1 का 1 आप +1 कितना हो गया, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी 1 का संबंध 2 आएगा। और 2 रखेंगे तो 2 का 2 दूना 4 और 1 5, देखिए इसमें रखते जाइए, इस सवाल में यही ना फंक्शन है। 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 1 10। लेकिन एक बात बताइए, क्या इसमें और तो कोई एलिमेंट नहीं है कि आपका ये 2 भी चला गया, ये वाला एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या हो गया, बचा रह गया, ये किसी का संबंध नहीं बनाता, क्या हो गया, 1 1 तो है लेकिन अंटो नहीं है, तो 1 1 × 1 1 अंटो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा 1 1 × क्योंकि बच गया तो इंटू, और नहीं बचता तो अंटो, क्या हो जाता है ये आपका, ये 1 1 × फंक्शन कहलाएगा, ठीक है।
ठीक है। अगर ये भी इमेज बन गया होता तो वहाँ ऑनटो हो जाता। देखिए कितना मस्त सवाल है, 2018 में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे देखिए एफ ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 6 7 8 एंड एफ ए से बी इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो बताना है कि बताइए कि ये कौन सा फंक्शन है। देखिए एक रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, एक रखेंगे तो क्या आएगा 100, मतलब फंक्शन निकाल देख लेते हैं। फंक्शन को वह थोड़ा सा यहाँ पे करके इसको देख लेते हैं, इस सवाल को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन है यहाँ पे इसको, फिर यहाँ पे इसको, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये इसमें है 1 2 3 और यहाँ पे कितना है आपका 6 7 8, 6 7 8 है ना। अब ये फंक्शन आपका f है, लेकिन सूत्र दिया हुआ है क्या चीज़, ये x प्लस 5, क्या दिया हुआ है ये x प्लस 5। तो ये x रखेंगे तो 6 आएगा, तो 1 का समान 6 होगा, 2 का समान कितना आएगा 7 और 3 का समान कितना 3 और 5 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, देख रहे हैं ना, ये इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। इसमें क्या हो गया कि मतलब ये कोई नहीं बच रहा है, तो यानी क्या हो गया 1 1 भी है और क्या है कुछ नहीं बच रहा है तो ऑनटो भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा 1 1 ऑनटो फंक्शन। क्या हो जाएगा ये 1 1 ऑनटो फंक्शन, 1 1 ऑनटो फंक्शन, ठीक है ना। देख रहे हैं ना इसके पहले, और ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018 में भी पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे देखिए एक सवाल और है, ठीक है ना, एक सवाल आपका और है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एन, देखिए एन एलिमेंट है, हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का फंक्शन देखिएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ, बाइजेक्टिव का मतलब है नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2। आप बैक करके देखिएगा तो मैंने पढ़ाया है, जानती हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शन का, ठीक है ना, आपका नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2, नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शन ए टू ए, नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, क्या होता है एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल आपको जवाब देना है। तो बताइए एन फैक्टोरियल कहाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। तो ये सब फार्मूला है ना, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला देखो पूछ दिया यहाँ पे 2010 में बोर्ड मॉडल में भी सवाल है ये, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा इसका आंसर, याद रहेगा ना आपको कि नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा 1 1 ऑन 2 का दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। 1 1 ऑन 2 का नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें आपको भुलाना नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है, और कौन दिक्कत के बाद नहीं होनी चाहिए। तो बाइजेक्टिव फंक्शन नाम है 1 1 ऑन 2 कहो चाहे बाइजेक्टिव कहो, एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एफ आर से आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 और एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनवर्स कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले एफ एक्स को वाई मानना है, देखना इनवर्स निकालने का तरीका समझना है। एफ एक्स को वाई मानना है और एफ एक्स जो दिया हुआ है ना उसको यहाँ लिखना है। तो 2x प्लस 3 कितना हो गया ये 2x प्लस 3 को y। अब यहाँ x निकालिए सॉल्व करके, बारी बारी से उसको भेजते रहिए और x निकालिए। तो y उल्टा करना है तो उल्टा करिए, तो ये 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 को भी भेज दीजिए, किसी को नहीं रखना है, केवल x को इधर रखना है। तो y माइनस 3 अब बाटा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए अब लिखिएगा f इनवर्स x, तरीका क्या है f इनवर्स x लिख दीजिए और जो y है ना उसको x का लिख दीजिए, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखो y के रूप में नहीं दिया है ना, तो x के रूप में दिया है, तो जो y है ना बस उसको x कर दीजिए, मैं तरीका बता रहा हूँ। x माइनस 3 अब बाटा कितना हो जाएगा आपका 2, तो x माइनस 3 बटा 2, x माइनस 3 बटा 2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है। तो आशा करते देखो ये तरीका समझो, ये तरीका समझो, आप तरीका अगर समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एफ इनवर्स एक्स आराम से बना होगा। अब एक सवाल आता है कि 1 1 अंडो ये आखिर इन्वर्स किसका निकलता है, तो जो फंक्शन 1 1 अंटो होता है ना उसी का इन्वर्स निकलता है, ये भी आप ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि इफ आर से आर साइज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज एफ। देखिए अगर ये फंक्शन है आपको बताना है कि ये एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का मैं बता दूँ आपको, ये ग्राफ होता है, मैं ग्राफ है इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, सबको पता है कि एक्स स्क्वायर ग्राफ है ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ग्राफ देखो इंजेक्टिव का मतलब होता है कि अगर इसको हम एक लाइन खींचे, ध्यान देखिए अगर एक लाइन हम खींचते हैं ऐसे, तो अगर वो 2 बार कट कर दिया तो क्या होगा मैनी वन कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो मैनी वन कहलाएगा। तो यानी इंजेक्टिव नहीं होगा 1 1 नहीं होगा, इंजेक्टिव का नाम है वो एक दूसरा नाम है 1 1, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, नहीं होगा,
ठीक है ना। नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, तो इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है, ठीक है ना। देखो सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, ठीक है ना। अब बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव तो नहीं है, ठीक है ना। ये सर्जेक्टिव का दूसरा नाम होता है, ठीक है ना, आपका अंटो फंक्शन, ठीक है ना। अंटो फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो बताइए अंटो फंक्शन है कि नहीं है, आर से आर में आपका क्या है, ठीक है। तो आपका अगर रेंज जो है देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये जो आपका है, अब ये इसका आर प्लस हो गया इसका रेंज, ठीक है ना। तो इसका कोडोमेन कितना है, मैं बता रहा हूँ आपको। कोडोमेन जो है, कोडोमेन कितना है, आर है। और इसका रेंज कितना है, इसका रेंज तो केवल देखिए रेंज क्या का मतलब होता है, जो जहाँ तक ग्राफ गया है, ये जीरो से लेकर अनंत तक न गया है। तो कहने का मतलब ये है कि रेंज इसका क्या हो गया, आर प्लस केवल हो गया, ठीक है ना। यानी ये दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, ये सर्जेक्टिव है और ना ही क्या है, इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिव इंजेक्टिव दोनों नहीं है, ये क्या हो जाएगा, और ये भी बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। क्या होगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको जवाब देना है। अगला सवाल देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू एन से एन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x एफ इनवर्स एक्स। देखो अब बता दो, आप खुद बता दोगे भाई, एफ एक्स को आप वाई मानो, इनवर्स जब भी निकालना है तो उसको वाई मानो, और एफ एक्स वो दिया हुआ है ना 4x+3, तो यहाँ रखिए 4x+3 इक्वल टू वाई। अब यहाँ x का मान निकालिए, तब 4x को कितना लिखेंगे, y-3। अब बताइए x का मान कितना हो गया, y-3/4 हो गया, ठीक है ना। अब बताइए जब f इनवर्स x लिखना होगा तो क्या करना है, लास्ट में y को x रख देना है, तो x-3/4, तो x-3/4, ठीक है ना। तो क्या ऐसा है ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन में तो नहीं है, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। देखिए तो ये क्या है, ये y-3/4 ऐसा नहीं है, तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नॉट डिफाइंड क्या नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपका ये आपका 4x+3 है, तो देखिए y का कोई सा भी मान रखने पर नेचुरल प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, नेचुरल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए लिख दिया क्या, नॉट डिफाइंड। इस बात को ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका देखिए, कह रहा है एफ ए में एक नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन किसका निकलता है, बताइए इनवर्स फंक्शन किसका निकलता है। इनवर्स फंक्शन उसी का निकलता है जो 1 1 अंटो होता है। तो थोड़ा सा बना के देखते हैं इसको। 1 1 देखो इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है। तो देखिए 1 का संबंध 1 के साथ है, ठीक है, 2 का संबंध 2 के साथ है, ठीक है, 3 का संबंध 3 के साथ है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, तो यानी ये 1 1 अंटो यानी इसी का इन्वर्स निकलता है, क्या डज नॉट हैव एन इन्वर्स फंक्शन। अगर एक एलिमेंट क्या, देखिए 1 का 2 है, 2 का 1 है, 3 का 1 है, तो इसका भी निकल जाएगा। देखो इसका भी मैं बना लेता हूँ। ये फर्स्ट एलिमेंट 1 का 1 2 3 1 2 3, यहाँ है 2 1 1 2 1 1, तो 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ, और 3 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 2 के साथ, सॉरी 1 का संबंध 2 के साथ है, और 2 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ है, और 3 का संबंध भी 1 के साथ है। तो क्या हो गया, ये मैनी 1 हो गया। तो ये मैनी 1 का फंक्शन इन्वर्स नहीं निकलता है, पहले ही मिल गया आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये मैनी 1 फंक्शन हो गया ना। देखो इसका आंसर क्या है, 2 का भी आंसर 1 हो रहा है, 3 का भी, तो मैनी 1 हो गया ना, तो इसका इन्वर्स नॉट इन्वर्स निकलेगा, क्योंकि इन्वर्स उसी का निकलता है जो 1 1 1 का 3 3 का 2 2 का 1, सबका अलग अलग है ना, यानी केवल बी का इन्वर्स नहीं निकलेगा। अरे आपको मैं बताया ना, जो 1 1 अंटो फंक्शन होता है केवल उसी का इन्वर्स निकलता है, मतलब पूरा इसमें कोई खाली भी नहीं बनना चाहिए, और एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 1 का 3 आंसर हो रहा है, 1 का 3 आंसर हो रहा है, ठीक है ना, 3 का 2 हो रहा है, मतलब ये सब क्या है, अलग अलग जोड़ी है, तो इसलिए आपका एगो बी अलग है, बाकी सब एक जैसा है। अगला सवाल है देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स इक्वल टू क्या है आपका 2x+3 है। आपसे क्या पूछ रहा है, गॉफ एक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, जी के भीतर में क्या डालना है, एफ एक्स डालना है। तो जी एक्स सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए जी एक्स, क्योंकि जी के भीतर डालना है ना। तो जी एक्स कितना दिया हुआ है, 2x+3 दिया है ना। अब जी के भीतर किसको डालना है, एफ एक्स को। तो बताइए 2 इंटू जी एक्स
टू इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एफ एक्स आप प्लस 3, तो 2 एफ एक्स कितना है बताओ, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आप प्लस 3, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 2 अब प्लस 3, यानी आंसर आएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका जवाब देखिए है इसमें, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है ना, देखिए तो ये समझिए, इसी प्रकार से सवाल आता है। देखिए ना आपके सामने ना है भाई 2020 में आया हुआ सवाल है, बताइए, तो आप सवाल पढ़िए जो परीक्षा में आए। ठीक है ना, आप आराम से देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी कभी कभी पूछे जाते हैं और 1 नंबर में भी पूछे गए हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इस सवाल को क्या है। देखिए एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है कितना, ध्यान से देखिए एफ एक्स कितना दिया हुआ है, ये 3 माइनस एक्स क्यू का होल बाई 3, यही ना है। चलिए अब फॉफ एक्स निकालना है, तो एफ के भीतर किसको डालना है, एफ एक्स को डालना है, तब ना फॉफ एक्स होगा, यानी हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स की जगह पे क्या डालना है, एक्स की जगह पे डालना है आपका एफ एक्स, तो एफ एक्स का होल क्यू। ठीक है ना, अब बाहर में कितना है 1/3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए गुड, अब इसमें बस एफ एक्स का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है आपका, देखिए ये 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3, और ये कितना है, ये है ये पावर है ये 3, अब बाहर में कितना है 1/3 है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में क्या हुआ, ये आप आराम से देखोगे इसको थोड़ा सा, तो एफ एक्स का मैंने एफ एक्स को हम इतना लिख दिए, और बाहर में इसका देखिए पावर में 3 है तो 3 लिख दिए। अब क्या हो गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस ये कितना हो गया आपका 3 माइनस एक्स क्यू। ठीक है ना, 3 माइनस ये एक्स क्यू हो गया। ठीक है ना, और ये बाहर में तो 1/3 है ये है, अब ये माइनस से गुना करिए, माइनस से गुना करो तो हो जाएगा ये 3 माइनस 3 प्लस ये एक्स क्यू। ठीक है ना, ये गुड, तो ये हो जाएगा पावर में 1/3, 3 से 3 खत्म, अब ये एक्स क्यू के पावर क्या हो गया आपका 1/3, तो 3 से 3 कट गया, इसका आंसर क्या आएगा एक्स आएगा। देख रहे ना कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका ये वाला सवाल। देखिए अगला सवाल है ये कि एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यू दिया हुआ है एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, और ऑप्शन नंबर आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे, जिसका जगह यहाँ है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए कितने बार पूछा गया सवाल है ये, और ये आपसे फॉग एक्स पूछा हुआ है, क्या पूछा है फॉग एक्स, तो फॉग एक्स पूछा है ना, तो फॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ के भीतर जी एक्स को डालना है। ठीक है ना, तो एफ एक्स बताइए, एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स है आपका कितना, एफ एक्स है 8x क्यू, कितना है 8x क्यू, और एफ के भीतर किसको डालना है जी एक्स को। ठीक है ना, तो बताइए 8 ये जी एक्स का होल क्यू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8, और जी एक्स कितना है, जी एक्स आपका एक्स के पावर 1/3, एक्स के पावर 1/3 के पावर 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा ना 3 से 3, तो क्या हो जाएगा ये 8 इंटू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 गुने एक्स। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा डी। ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे है। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ और फिर ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल देखिए, एफ ए बी सी दिया हुआ है एंड B1 2 3 एंड एफ ए इतना दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए ABC और 1 2 3, तो 1 का संबंध 1 के साथ ए का संबंध यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, इसका भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पे। ठीक है ना, एक यहाँ पे ये सेट ए है, ये सेट बी मान लीजिए, ए में है ABC और बी में है 1 2 3, और फंक्शन दिया भी है कि ए का संबंध 1 के साथ है और बी का संबंध 2 के साथ है, और सी का संबंध कितना है, सी के साथ
सॉरी बी का संबंध 2 के साथ है और सी का संबंध 2 के साथ है। सी का भी संबंध क्या है 2 के साथ है, लेकिन 3 किसी के साथ संबंधित नहीं है। तो बताओ ऐसे भी समझ में रहा कि मैनी वन है, मैनी वन है, क्या है ये मैनी वन। तो मैनी वन अंटो, अंटो तो नहीं है, अंटो अंटो नहीं है, क्यों बताओ अंटो क्यों नहीं है, ये छूट गया है। अगर नहीं छूटा तो अंटो, छूट गया तो इंटू, इस बात को ध्यान रखिए। तो मैनी वन इंटू है, तो मैनी वन इंटू देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी चला जाएगा। इस हिसाब से ध्यान रखना है। इसका भी जवाब देखिए, इसका भी जवाब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है गुड। अगला सवाल देखिएगा, बहुत मस्त सवाल है ये। कह रहा है इफ fx1 इक्वल टू fx2, fx1 बराबर fx2 को देखिए, ये सूत्र होता है, इसको आपको अगर सॉल्व करिएगा, ये सूत्र ही होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर fx1 fx2 को सॉल्व करो, अगर x1 के बराबर x2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं हम लोग उसको 1-1 फंक्शन, क्या वो कहते हैं ये 1-1 फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सूत्र होता है। देखिए कितना बात पूछा गया है, तो आप ऐसे सवाल को छोड़ना मत, ठीक है ना। बस अगला सवाल देखिए, फिर कह रहा है 5x एफ इनवर्स एक्स कह रहा है, तो बताओ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो आपका कितना है 5x + 4। तो आप बोले हैं ना इनवर्स जब भी निकालना हो आपको तो उसको आप y मान लो, और ये 5x + 4 तो y, और x निकाल दो। x कैसे निकालोगे, y - 4/5 हो जाएगा ना। अरे बोलो 5 हो जाएगा ना। अब बताओ ये f इनवर्स x जब लिखने जाओगे तो हो जाएगा x - 4/5। तो x - 4/5 देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पे, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x - 4/5, x - 4/5 ऑप्शन नंबर बी, देख रहे हैं ना। तो ये है 2011 में भी सवाल पूछा गया है। तो इसका भी जवाब देखिए, इसका भी जवाब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ द फंक्शन f n इज डिफाइंड बाई fx = 2x + 3 देन f इनवर्स x। देखिए कितना इनवर्स वाला सवाल पूछ रहा है ना, कई बार पूछा गया, देख रहे हैं ना। देखिए तो f इनवर्स x कैसे निकालोगे बताओ। तो यहाँ से देखो fx को लिखो, कितना दिया है 2x + 3 दिया है ना। fx को आप y मानो, fx को क्या मानो, fx को y मानो, और fx का जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए 2x + 3, ठीक है ना, n से n। तो बताओ, और जब सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे y को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ जब सॉल्व करके लाओगे तो x का मान निकल के आएगा कितना, y - 3/2, y - 3/2। अब देखिए y का मान क्या है, y का मान नेचुरल नंबर है, y का मान क्या है नेचुरल नंबर है। और इसको उल्टा करने पर भी अगर यहाँ y का मान नेचुरल नंबर रखिए, ये नेचुरल नंबर वापस उल्टा होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे अगर 1 रखिए, n एक नेचुरल नंबर है ना, एक नेचुरल नंबर 1 रखिए तो -1/2 जो नेचुरल नहीं है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। काहे, तो थोड़ा एक बार सोचो यार, ये कह रहा है उल्टा करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो यहाँ अगर ये y नेचुरल है, इसमें x होता है और इसमें y होता है ना, तो अगर y को नेचुरल रखने के बाद x की भी नेचुरल आना चाहिए। तो y को आप जैसे मान लो आप यहाँ पे क्या कर दो, 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो 1 में से -3 घटाओगे तो -2 होगा ना। क्या होगा ये -2 अब बटा 2 यानी -1, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो बहुत मस्त सवाल है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बाइनरी ऑपरेशन पे सवाल आ गया, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के सवाल देखिए। तो बाइनरी ऑपरेशन के सवाल क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन के सवाल है, कह रहा है कि अगर ए स्टार, देखिए ए स्टार वहाँ समझिए इसको, ए स्टार कह रहा है कि ए स्टार बी चाहे A0B का मतलब होता है 3A + B, ठीक है ना, ये सूत्र लिखा है। तो कह रहा है कि आप बता दीजिए मुझे कि 2A स्टार 3, ठीक है ना, और ये स्टार 5 का मान बता दीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र, यानी 3 दूना + 3, ऐसे ही ना, 3A + B, 3A + B, तो 3A + B, तो B A है और A है, तो 3A + B और स्टार 5 अलग रखिए अभी। फिर आगे देखिए सॉल्व करेंगे, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 9। अब 9 स्टार 5 को सॉल्व कर दिए फिर इसी सूत्र में, तो ये क्या हो जाएगा, ये सूत्र है 3A, तो ये कितना है 9 और प्लस B कितना है 5, 9 3 27 और 5 27 और 5 हो जाएगा 32, 27 5 कितना हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से देख रहे हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है बाइनरी ऑपरेशन का सवाल, कि लेट ए 1 2 3 दिया हुआ है, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्मूला है, ये होता है n के पावर n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ये n के पावर
एन स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब एन कितना है, ये 3, ठीक है ना, तो 3, ठीक है ना, 3 और ये 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 9, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। याद रखिएगा ना, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अब एक सवाल आता है ऐसे, एक सेट ए में 1 और 2 है, ठीक है ना, तो इसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है एन के पावर एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो एन कितना है 2, तो 2 के पावर स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16। तो ऐसे भी अब सवाल मिलेंगे आपको, आगे देखते हैं। देखिए आ ही गया सवाल, देखिए लेट ए इक्वल टू 1 to हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है एन के पावर एन स्क्वायर, यानी एन कितना है 2 है ना, तो 2 के पावर 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 के पावर 4, यानी हो जाएगा आपका 16। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आपका सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। कितना बार पूछा गया देख रहे हैं ना। अगला सवाल है, देखिए इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन 0 इज डिफाइंड एज द ए स्टार बी। देखिए यहीं पे हम इसको निकाल देते हैं यहाँ पे, तो 1 स्टार 2 स्टार 5 का मान बताना है। चलो यहाँ पे कर देते हैं इसको। क्या कर रहा है कि ए स्टार बी का मान, अगर ए स्टार बी का मतलब कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप निकालिए 1 स्टार 2 स्टार 5, तो बताइए तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करिए और फिर 5 के साथ सॉल्व करिए। तो बताइए तो 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 2 के स्क्वायर 4, ठीक है ना, स्टार फिर, और ये तो भाई 5 है ना, 5 रन दीजिए अभी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे बता दूँ आपको, ये 5 स्टार कितना हो जाएगा आपका 5, तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर अब प्लस इस 5 के स्क्वायर, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ये ना सूत्र है। तो 25 अब प्लस कितना 25, तो 25 से 25 कितना हो जाएगा 50, तो ऑप्शन नंबर है 50। देखिए बिल्कुल है भाई, इसका आंसर आपका यहाँ दिया गया है, ठीक है ना, इसका आंसर यहाँ दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपका, ये बी, ठीक है ना। अगला देखिए, फिर वही सवाल देख रहे हैं। देखिए तो ये सवाल जो है आप बना देना, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है इस हिसाब से। फिर वही सवाल है ये भी, देखिए बन जाएगा आपसे, आंसर बना लीजिएगा और इसको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए ये सवाल जो है ना, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। ये बाइनरी ऑपरेशन ये भी आसानी सवाल है। देखिए देखिए तो क्या करेंगे, कह रहा है कि एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार कह रहा है कि एक्स स्टार वाई का मतलब है 1 प्लस 12 वाई और प्लस एक्स गुना वाई। तो आपको बता देने हैं इसका मान 2 स्टार 3 का मान, वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3 का मान। तो 2 स्टार 3 का मान बताना है, तो 1 प्लस, ठीक है ना, ये 12 इंटू वाई मतलब 3, और एक्स मतलब एक्स क्या है, एक्स है आपका 2 और वाई है आपका 3, तो हो जाएगा 1 और 12 यहीं 36 और प्लस 2 यहीं 6, तो हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा इसका आंसर 43। चलिए 36 6 42 1 43, तो 43 का ऑप्शन में है ना, तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है आपका सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला सवाल देख लीजिए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, ये आपसे बन जाएगा ये एन के पावर एन स्क्वायर, एन के पावर एन स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एन के पावर एन स्क्वायर। एन के पावर एन स्क्वायर मतलब 2 के पावर में ये 2 के स्क्वायर, यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 16, क्या हो जाएगा ये 16। तो कौन सा इसका आंसर जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारा जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये जो अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसका जो PDF है पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे जा करके देख लीजिएगा, टेलीग्राम है आपका यहीं सर्च करिएगा, टेलीग्राम का जो नाम है, ठीक है ना, बस ये सर्च कर लीजिएगा, क्या चीज़, तो ट्रीबैक एजुकेशन, ठीक है ना, ऐसे ट्रीबैक एजुकेशन, ट्रीबैक एजुकेशन पे जब सर्च करिएगा तो आपका ये आपका लोगो आ जाएगा, उसको उस पर जाइएगा और ज्वाइन करिएगा, और आपको ये सारे नोट्स का PDF आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप तैयारी करते रहिए, सब चैप्टर का आपका इसी प्रकार से नोट्स मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी